जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं अपने आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। यह हमारा भारत का प्यारा तिरंगा। सारे प्रश्नों की शुरुआत, सारी श्रृंखलाओं की शुरुआत, सारी वीडियो की शुरुआत हम भारतीय तिरंगे से ही करते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज अपने पहले प्रश्न पर। आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या है? अभी हाल ही में भारत ने एक पूर्ण रूप से विकसित और पूर्ण रूप से निजी तौर पर विकसित रॉकेट बनाया है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम एस, आपका ऑप्शन है बी सैटर्न बी, आपका ऑप्शन है सी फाल्कन हैवी, आपका ऑप्शन है डी द डेल्टा आईवी। तो साथियों, अभी रिसेंटली एक रॉकेट पूर्ण रूप से विकसित भारत द्वारा एक रॉकेट बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो साथियों, उसका नाम है विक्रम एस। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या नाम है साथियों उसका? विक्रम एस। विक्रम एस जो है साथियों, वो पूर्ण रूप से भारत में ही विकसित है, पूर्ण रूप से भारत में ही विकसित है। इसको किस कंपनी ने बनाया है उसके विषय में जानेंगे। ये है विक्रम एस, या इसको नाम दिया गया है प्रारंभ। क्या नाम दिया गया है साथियों इसको? प्रारंभ। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, पूर्ण रूप से किसी भारतीय प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित है। ठीक है, उस कंपनी का नाम क्या है वो भी जानेंगे। उस कंपनी का नाम है साथियों ये स्काई रूट। क्या नाम है उस कंपनी का? स्काई रूट, है ना। तो अब जो है पूर्ण रूप से भारतीय और निजी तौर पर विकसित रॉकेट भारत ने लॉन्च कर दिया है, भारत ने लॉन्च कर दिया है। वो कौन सी कंपनी है साथियों? वो है स्काई रूट। कौन सी कंपनी है साथियों? वो है स्काई रूट। स्काई रूट का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? हैदराबाद में। स्काई रूट का हेडक्वार्टर कहां पर है साथियों? हैदराबाद में। स्काई रूट, स्काई रूट जो कंपनी के फाउंडर हैं वो कहीं ना कहीं इसरो से जुड़े हुए हैं। जो कंपनी के फाउंडर हैं वो कहीं ना कहीं इंजीनियर साइंटिस्ट किससे जुड़े हुए हैं? इसरो से जुड़े हुए हैं। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर? हैदराबाद में। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं पवन कुमार चंदाना और नागा भट्ट ढाका। नागा भट्ट ढाका दो व्यक्ति हैं इस कंपनी के फाउंडर। कौन सी कंपनी के? स्काई रूट के। ये पूर्ण रूप से निजी तौर पर यानी कि प्राइवेट कंपनी है, पूर्ण रूप से एक प्राइवेट कंपनी है। कौन सी? स्काई रूट। स्काई रूट ने ही अपना एक रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस वो लॉन्च किया है। ठीक है, जो ये पवन कुमार चंदाना है और नागा भट्ट ढाका है, ये फॉर्मर इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट हैं फ्रॉम इसरो। इसरो के ही फॉर्मर इंजीनियर एंड साइंटिस्ट हैं ये दोनों व्यक्ति। पहली बार यानी कि फाउंडेड कब किया गया इस कंपनी को? ये किया गया 2018 में, है ना। तो स्काई रूट पहली बार कब बनी? वो बनी 2018 में, एस्टेब्लाइज हुई। ठीक है, किसने बनाई? ये दो व्यक्ति हैं, पवन कुमार चंदाना एंड नागा भरत ढाका। नागा भरत ढाका। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और इस रॉकेट का जो नाम है, इस रॉकेट का जो नाम है वो है साथियों विक्रम एस। क्या नाम है इसका? विक्रम एस, या इसको हिंदी में बोलेंगे प्रारंभ। प्रारंभ भी कहीं ना कहीं इसका नाम है। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड, कौन सा अवार्ड साथियों? ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आपका ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, आपका ऑप्शन बी है आमिर खान, आपका ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, या आपका ऑप्शन डी है शाहरुख खान। हम बात कर रहे हैं साथियों ग्लोबल आइकन अवार्ड की। तो साथियों, अभी रिसेंटली ग्लोबल आइकन अवार्ड से नवाजे गए हैं शाहरुख खान। कौन नवाजे गए हैं? शाहरुख खान। आपका ऑप्शन डी सही हो गया है साथियों। अभी आप मुझे ये बताइए, हाल ही में 41वां शारजहां अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, 41वां अंतरराष्ट्रीय शारजहां पुस्तक मेला कहां आयोजन किया गया उसका? 41वां अंतरराष्ट्रीय शारजहां पुस्तक मेला, अंतरराष्ट्रीय शारजहां पुस्तक मेला, अंतरराष्ट्रीय शारजहां पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है साथियों दुबई में। शारजहां पुस्तक मेला। तो इसका आयोजन कहां किया जा रहा है साथियों? इसका आयोजन किया जा रहा है दुबई में। कहां किया जा रहा है? दुबई में। दुबई मतलब यूएई। कहां पर है दुबई? दुबई इज द कैपिटल ऑफ यूएई। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल है दुबई। वहां पर इसका आयोजन किया जा रहा था। तो वहीं पर इस आयोजन समारोह में 41वें अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला, शारजहां पुस्तक मेला समारोह में शाहरुख खान जी को ग्लोबल आइकन अवार्ड से नवाजा गया है।
किसको? शाहरुख खान को। किसको? शाहरुख खान को। ये बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, सभी इनसे परिचित होंगे। तो शाहरुख खान जी को किससे नवाजा गया है? ग्लोबल आइकन अवार्ड से। चलिए साथियों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंडर 19 विश्व कप की मेजबानी करेगा? अंडर 19 ये क्रिकेट का विश्व कप है साथियों। किसका विश्व कप है? क्रिकेट का विश्व कप है ना। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप। कौन सा विश्व कप? क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। आपका ऑप्शन ए है श्रीलंका, आपका ऑप्शन बी है पाकिस्तान, आपका ऑप्शन सी है भारत, या आपका ऑप्शन डी है नीदरलैंड। तो साथियों, अभी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किया जाएगा, तो उसकी मेजबानी करेगा कौन? श्रीलंका। तो आपका ऑप्शन ए सही हो गया साथियों। ठीक है, ए सही हो गया है। हम थोड़ा सा जानेंगे ये अंडर 19 विश्व कप के विषय में। अंडर 19 विश्व कप के विजय में तो इसको हेल्ड कौन कराता है? कौन आयोजित कराता है साथियों? इसको कराता है आईसीसी। कौन आयोजित कराता है इसको? आईसीसी। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो साथियों, अभी अंडर 19 यानी कि U19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। वो कब किया जाएगा? वो किया जाएगा 2024 में। 2024 में वर्ल्ड कप कब किया जाएगा इसका आयोजन साथियों? 2024 में। 2024 में कहां पर किया जाएगा? वो किया जाएगा साथियों श्रीलंका में। कहां पर? श्रीलंका में। कहां पर किया जाएगा? श्रीलंका में। श्रीलंका की राजधानी क्या है? महिला जयवर्धने कुट्टी। महिला जयवर्धने कुट्टी इसकी राजधानी क्या है साथियों? राजधानी है महिला जयवर्धने कुट्टी। महिला जयवर्धने कुट्टी इसकी राजधानी है। महिला जयवर्धने कुट्टी एक प्लेयर है श्रीलंका के, ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसकी राजधानी है। महिला जयवर्धने कुट्टी इसकी राजधानी है। अगर हम इसकी दूसरी राजधानी की बात करें, यानी कॉमर्शियल कैपिटल की बात करें, तो इसकी दूसरी जो राजधानी है यानी कि कॉमर्शियल, वाणिज्यक, वाणिज्यक या व्यापारिक, वाणिज्यक या व्यापारिक, व्यापारिक या वाणिज्यिक राजधानी इसकी साथियों कोलंबो। कौन सी है? कोलंबो। श्रीलंका की वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका की वाणिज्यिक या व्यापारिक राजधानी है कोलंबो। ठीक है, और श्रीलंका की जो मुख्य राजधानी है वो क्या है? महिला जयवर्धने कुट्टी। श्रीलंका में हमारा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा आयोजित यानी कि आईसीसी द्वारा आयोजित अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2024 में किया जाएगा। कब किया जाएगा साथियों? 2024 में किया जाएगा। इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ये मैंने लिख दिया साथियों, है ना। 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सी विजिल युद्ध अभ्यास। कौन सा युद्ध अभ्यास? सी विजिल युद्ध अभ्यास। सी विजिल युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा। कौन सी सेना का है? यानी कि इसको कौन सी सेना आयोजित करेगी? सी विजिल एक्सरसाइज। सी विजिल एक्सरसाइज। आपका ऑप्शन ए है थल सेना, आपका ऑप्शन बी है वायुसेना, आपका ऑप्शन सी है जल सेना, या आपका ऑप्शन डी है अर्धसैनिक बल है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका जल सेना। ठीक है, वो कौन सा है? इसको जल सेना यानी कि नेवी द्वारा आयोजित किया जाएगा। जल सेना यानी कि नेवी द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसको? सी विजिल युद्ध अभ्यास को। खबर 4 के विषय में थोड़ा सा जान लेंगे। सी विजिल युद्ध अभ्यास। सी विजिल युद्ध अभ्यास। सी विजिल युद्ध अभ्यास आपको पता होगा, अभी 26/4 के जो 26/4 वाले जो क्या हुआ था, हमला हुआ था, है ना, मुंबई पर हमला हुआ था। तो उस हमले के मद्देनज़र, उस हमले के विषय में जागरूकता फैलाने की भविष्य में ऐसा हमला ना हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना ने अपनी जितनी भी तटीय सीमा है, जो पूरा आपका, अगर ये भारत की बात करें तो ये जो तटीय सीमा है भारत की, यानी कि ये वाली जो तटीय सीमा है, इसकी सुरक्षा बढ़ा दी है। और इसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष भारतीय नेवी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज करती है, एक युद्ध अभ्यास करती है, जिससे कि भविष्य में ऐसे वाले होने वाले खतरों से बचा जा सके।
भविष्य में ऐसे होने वाले खतरों से बचा जा सके, तो उसको प्रैक्टिस अभ्यास के रूप में ये भारतीय नेवी बनाती है। तो सी विजिल युद्ध अभ्यास है किसका? भारतीय सेना का, भारतीय नौसेना का, यानी कि नेवी का क्या है? युद्ध अभ्यास है। कौन सा? सी विजिल युद्ध अभ्यास। सी विजिल किसका युद्ध अभ्यास है? नौसेना का, भारतीय नौसेना का। अगर मैं बात करूं, ये है हमारी भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तटीय सीमा। ये कौन सी है? भारत की तटीय सीमा है साथियों, है ना। ये क्या है? भारत की तटीय सीमा है। यहां पर क्या है? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। और यहां पर क्या है? अरेबियन सी। यहां पर क्या है साथियों? अरेबियन सी, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर। यहां पर क्या है? अरब सागर। तो जितनी भी ये लंबाई है, ये भारत की तटीय सीमा है, ये भारत की तटीय सीमा है। अब भारत की तटीय सीमा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय नेवी क्या करती है? प्रत्येक वर्ष क्या करती है? प्रत्येक वर्ष एक युद्ध अभ्यास करती है। भारतीय नेवी यानी कि इंडियन नेवी क्या करती है? तटीय सीमा को सुरक्षा मुहैया प्रदान करने के लिए, तटीय सीमा को सुरक्षा मुहैया प्रदान करने के लिए। अगर हम भारत की तटीय सीमा की बात करें तो वो है 75-16 किलोमीटर, 75-16 किलोमीटर, 75-16 किलोमीटर भारत की ये तटीय सीमा की लंबाई है साथियों। ठीक है, इसी तटीय सीमा पर भारतीय नेवी प्रैक्टिस करती है, जो कि सी विजिल नामक युद्ध अभ्यास के नाम से करती है। ठीक है साथियों, चलिए हम बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित गूगल डूडल प्रतियोगिता गूगल डूडल कंपटीशन 2022 में किसने डूडल अवार्ड जीता है? तो डूडल अवार्ड जो जीता है वो गीतांजलि राय, आपका ऑप्शन ए है। आपका ऑप्शन बी है गोपाल जी, आपका ऑप्शन सी है श्लोक मुखर्जी, या आपका ऑप्शन डी है श्रेष्ठ अय्यर। तो साथियों, अभी गूगल द्वारा एक प्रतियोगिता कंपटीशन आयोजित किया गया था, जिसमें श्लोक मुखर्जी ने गूगल डूडल प्रतियोगिता में ये अपना अवार्ड नाम किया है। गूगल डूडल, गूगल डूडल की अगर मैं बात करूं तो क्या है गूगल डूडल, मैं आपको भी बताऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। गूगल डूडल क्या है साथियों? अगर मैं यहां सर्च करता हूं गूगल, अगर मैं यहां सर्च करता हूं गूगल, तो आपको पता लग जाएगा कि गूगल डूडल क्या है। गूगल डूडल क्या है? एक मिनट बस मेरे साथ बने रहिए और आपको मैं बता दूंगा क्या है गूगल डूडल। ठीक है साथियों, क्या है गूगल डूडल? साथियों, जब हम गूगल को खोलते हैं, जब हम गूगल को खोलते हैं तो एक आइकन बना हुआ आता है, एक आइकन बना हुआ आता है जो हमारा कहलाता है गूगल डूडल। जो क्या कहलाता है? हमारा गूगल डूडल। ये जो आ रहा है ना आइकन, आप इसको थोड़ा सा जूम करके देखिए। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके देखिए, ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूं। आज जो यहां पर बना हुआ आ रहा है, ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है। क्या लिखा हुआ आ रहा है साथियों? ये गूगल लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन ये जो आ रहा है ये क्या है? गूगल। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर कुछ इमेजेस बन के आती हैं, कुछ फोटो बन के आते हैं, कुछ डिजाइन किए हुए फोटो बन के आते हैं। तो ये इमेज जो है, ये इमेज जो है, ये क्या कहलाता है? गूगल का डूडल कहलाता है। ये इमेज जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? डूडल कहलाती है। तो अभी हाल ही में डूडल कंपटीशन हुआ था, जिसमें श्लोक मुखर्जी, जो कि कोलकाता से हैं, ये श्लोक मुखर्जी हैं, है ना। ये कौन है? श्लोक मुखर्जी। ये कहाँ से हैं? कोलकाता से हैं। तो इन्होंने एक चित्र बना करके, एक चित्र बना करके, जिसको डूडल बोला जा रहा है ना, डूडल कंपटीशन हुआ है, तो ये चित्र बनाया है, यानी कि डूडल बनाया है। तो इस डूडल के लिए इनको अवार्ड दिया गया है, गूगल डूडल अवार्ड, गूगल डूडल अवार्ड। इसमें इन्होंने दर्शाया है कि ये जो भारतीय साइंटिस्ट हैं, ये रोबोट है। आने वाले 2025 में, यानी कि आने वाले वर्षों में 2025 में जो हमारे भारतीय साइंटिस्ट हैं, वो इनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, इनकी रोबोट की लोकप्रियता बढ़ाने और रोबोट और भारतीय साइंटिस्टों का सामंजस्य स्थापित करने में बहुत ही सक्षम हो जाएंगे और एक इको फ्रेंडली रूप में ये कारगर सिद्ध होंगे। यानी कि भारतीय साइंटिस्ट रोबोट को इतना डेवलप कर देंगे कि वो आपस में एक इको फ्रेंडली रूप में कार्य करेंगे।
तो इस प्रकार से इन्होंने इमेज बनाई जो कि गूगल डूडल को प्रदर्शित करती है। ये जी हो गया है साथियों, ये जब डबल ओ गूगल, ये कहीं ना कहीं इन्होंने जी लिया है, ये एल लिया है और ये साथियों ई लिया है इन्होंने। तो ये गूगल इमेज भी प्रतिपादित हो गई और गूगल भी हमारा बनके तैयार हो गया। तो इस इमेज को बोला गया है डूडल। किसने तैयार करी है? श्लोक मुखर्जी ने, जो कि कहां से हैं? कोलकाता से हैं। ये इमेज अपने आप में एक महत्ता रखती है, अपने आप में एक भविष्य के रूप में महत्ता रखती है। तो उस महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए उस महत्ता को प्रदर्शित किया है इन्होंने डूडल के रूप में, डूडल इमेज के रूप में। तो हाल ही में डूडल गूगल डूडल अवार्ड किसने जीता है? श्लोक मुखर्जी नगर से, श्लोक मुखर्जी ने। ठीक है साथियों, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया गया? 8 नवंबर को, 10 नवंबर को, 12 नवंबर को या 14 नवंबर को? तो साथियों उसका जो सही आंसर है वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया है हमने विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया है साथियों हमने? 14 नवंबर को। कब मनाया है साथियों हमने? 14 नवंबर। 14 नवंबर को मनाया है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। क्या? विश्व मधुमेह दिवस। और कुछ दिवस, प्रमुख दिवस हम जानेंगे साथियों। 1 नवंबर को हम मनाते हैं विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को क्या मनाते हैं हम? विश्व शाकाहारी दिवस। 5 नवंबर को क्या मनाते हैं साथियों हम? 5 नवंबर को मनाते हैं हम सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जागरूकता दिवस, सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को मैं दिखना बंद हो जाऊंगा साथियों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 7 नवंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है। 10 नवंबर को भी हमने मनाया है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 10 नवंबर को बनाया है साथियों हमने शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस। ठीक है साथियों, ये आपके इस माह के कुछ प्रमुख दिवस हो गए। मैं जितने भी दिवस आते हैं तो प्रीवियस डे, यानी कि जितने भी पिछले दिवस आयोजित किए गए हैं, मनाए गए हैं नवंबर माह में, वो मैं एक साथ ले आता हूं साथियों, जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो, दिवस के रूप में आप दिवस भूले ना। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट सर्टिफिकेट, व्हाट इज द ईट राइट सर्टिफिकेट, प्राप्त हुआ है? ईट राइट सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है किस रेलवे स्टेशन को? आपका ऑप्शन ए है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, आपका ऑप्शन बी है देहरादून रेलवे स्टेशन, आपका ऑप्शन सी है ग्वालियर रेलवे स्टेशन, आपका ऑप्शन डी है भोपाल रेलवे स्टेशन। तो साथियों जो अभी हाल ही में FSSAI द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेट दिया गया है, वो दिया गया है भोपाल रेलवे स्टेशन को। वो किसे दिया गया है? भोपाल रेलवे स्टेशन को। व्हाट इज द FSSAI ईट राइट सर्टिफिकेट, क्यों दिया जाता है और कौन इसको देता है साथियों? तो ये है भोपाल रेलवे स्टेशन का ईट राइट सर्टिफिकेट। किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। किसके द्वारा? FSSAI, यानी कि फूड सेफ्टी क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अथॉरिटी ऑफ इंडिया। FSSAI। FSSAI द्वारा भोपाल रेलवे स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेट मिला है और उसमें 4 स्टार मिले हैं इसको। 4 स्टार है ना, 4 स्टार मिले हैं किसको? भोपाल रेलवे स्टेशन को। क्यों दिए गए हैं 4 स्टार? क्यों दिया गया है ईट राइट सर्टिफिकेट? तो साथियों भोपाल रेलवे स्टेशन हाइजीन युक्त हो चुका है, हाइजीन से मुक्त हो चुका है, हाइजीन से मुक्त हो चुका है। इस स्टेशन पर बिकने वाली जितनी भी सामग्री हैं वो बिल्कुल FSSAI द्वारा प्रमाणित हैं, खाने योग्य हैं, शुद्ध हैं। जितना भी आप यहाँ पर लगने वाले ठेले हैं, यहाँ पर मिलने वाला पानी है या यहाँ पर पीने वाला जो भी पानी है वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। FSSAI द्वारा वो प्रमाणित है, यानी कि यहाँ पर कोई भी कीटाणु
कीटाणु वगैरह कुछ ऐसा प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कीटाणु रहित हो चुका है ये रेलवे स्टेशन। खाने पीने के मामले में, हाइजीन के मामले में कोई भी वस्तु सामग्री यहाँ पर एकदम प्रमाणिक है। ठीक है साथियों, चलिए तो भारतीय सरकार ने यानी कि भारतीय रेलवे बोर्ड ने भोपाल रेलवे स्टेशन को क्या दिया है, 4 स्टार ईट राइट स्टेशन। आप वहां पर बिल्कुल निसंकोच खा पी सकते हैं, विशुद्ध बिल्कुल विषाणु रहित है वहां पर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 4th कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है साथियों? ऑप्शन बताने से पहले एक बार और आग्रह है, हमारे सब्सक्राइबर वीडियो नहीं देख रहे हैं और जो भी नॉन सब्सक्राइबर हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं, यानी कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है 2000 प्लस, अभी हमारे कुछ ही दिन में हो जाएंगे ऐसे मान लीजिए, अभी नहीं हुए, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो कम देख रहे हैं और जितने नॉन सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल वो वीडियो अवश्य देखिए, और जो वीडियो देख रहे हैं नॉन सब्सक्राइबर वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भाइयों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। चौथा कबड्डी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका ऑप्शन ए है पाकिस्तान, आपका ऑप्शन बी है भारत, आपका ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया एंड द लास्ट वन ऑप्शन इज इंग्लैंड। आपका ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो साथियों चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा इंग्लैंड। कौन करेगा? इंग्लैंड। विश्व कप कबड्डी में कौन सा विश्व कप कबड्डी में कौन करेगा? इंग्लैंड। साथियों इंग्लैंड आपको मैं बता दूं, जो कबड्डी खेल है वो पूर्ण रूप से किस देश का है? वो पूर्ण रूप से भारत का है। किसका है साथियों? भारत का। किसका है साथियों? भारत का है पूर्ण रूप से कबड्डी। ठीक है, चलिए अगर मैं इसकी कबड्डी विश्व कप की बात करूं तो जो पहला विश्व कप हुआ था, पहला कबड्डी विश्व कप हुआ था, कबड्डी विश्व कप वो कहाँ हुआ था साथियों? वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका मलेशिया में। जो पहला विश्व कप था कबड्डी का वो हुआ था मलेशिया में। यह ऐसा पहली बार हो रहा है जब एशिया से बाहर कबड्डी विश्व कप आयोजित हो रहा है। कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर आयोजित हो रहा है, चूंकि भारत एशिया का देश है। अब आप कबड्डी खेल की महत्ता को समझिए। हमारे देश का खेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो जब एशिया में खेला गया है, मलेशिया में, तो तब भी खेला गया, लेकिन अब जो है वैश्विक स्तर पर एशिया से बाहर भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो एशिया से बाहर खेला जा रहा है कबड्डी विश्व कप। कहां खेला जाएगा? इंग्लैंड में। कहां खेला जाएगा साथियों? इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप कहां खेला जाएगा? इंग्लैंड में। कबड्डी विश्व कप कहां खेला जाएगा? इंग्लैंड में। ये कब खेला जाएगा साथियों? 2025 में। कब खेला जाएगा? 2025 में। तो 2025 में कबड्डी विश्व कप खेला जाएगा इंग्लैंड में, और कबड्डी पूर्ण रूप से भारत का खेल है। पहली बार जो इसका विश्व कप आयोजित किया गया वो कहाँ किया गया? मलेशिया में। वो कहाँ आयोजन किया गया? मलेशिया में साथियों। इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। साथियों अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए, वो जितनी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें बहुत ही योगदान देने वाले हैं ये करंट अफेयर के प्रश्न। और करंट अफेयर के प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो एक आम जीवन के लिए भी, एक आम दिनचर्या के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति भी करंट अफेयर की सीरीज को देख सकता है। इसी के साथ आज की सीरीज समाप्त करते हैं। जय हिंद, सादर अभिवादन।